वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेंटर टीएसएससी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संधि के विषय में, जो कि आगामी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट और सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का विषय संधि। तो संधि में सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, सूक्ति का संधि विच्छेद ऑप्शन ए सुधन उक्ति होता है। इसमें दीर्घ संधि है सूक्ति। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे में नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। नर धन ईस बराबर नरेश। इसकी संधि गुण संधि है, जहाँ पर प्रथम पद के अंत में आ और द्वितीय पद के अंत में ई हो और उनके मेल से ए और ओ बनता है, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है तथा धन एव। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में प्रथम पद के अंत में आ अथवा आ के बाद ए अथवा ए आए तो दोनों मिलकर ए तथा आ और दोनों मिलकर ए तथा आ, या फिर बड़ा आ के बाद ओ या ओ आए दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी संधि में मध्य का पद अय या फिर ओ हो, अय मतलब ये वाला अय अथवा ओ हो, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। चौथा नंबर में है अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाता है। अति धनाचार बराबर अत्याचार। यहाँ पे स्वर संधि है दोस्तों। कौन सी संधि है? स्वर संधि। इति धन आदि, जैसे इत्यादि, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, अनुधन अन्वय अन्वय। यहाँ पे दोस्तों स्वर संधि है और स्वर संधि में यण संधि है। यण संधि जहाँ पर ई उ और री के बाद यदि कोई आवर्ण इनसे भिन्न दूसरा वर्ण आता है तो वहाँ पे ई या बड़ी के स्थान पे या, उ अथवा दीर्घ उ के स्थान पर वा तथा री के स्थान पर रा हो जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, नाविक जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है, आयादि संधि, उसमें नाविक संधि विच्छेद है। नौ धन इक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। नाविक का ऑप्शन नंबर बी सही है। नाविक का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उज्ज्वल उत्धनज्वल, इसका सही संधि विच्छेद है। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें ता या दा के बाद जा और झा आए तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। क्या हो जाता है? ता और दा के बाद यदि जा और झा आए तो ता और दा के बाद क्या हो जाता है? जा हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे व्यंजन संधि है। उदाहरण के तौर पर सत्यंजन ता के बाद जा है तो ता का जा हो गया। विपदंजाल दा के बाद जा है तो दा का जा हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है हमारा दिगंबर में भी व्यंजन संधि है और इसमें इसका नियम नंबर यह है कि किसी भी व्यंजन संधि में का, चा, टा, ता, पा के बाद यदि वर्णों के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण आए तो
या फिर या रा लावा में से कोई आए या फिर कोई स्वर आए तो का, चा, ता और पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। वाक धनीस वागीस से वाक धनीस वागीस। इसी प्रकार दिक धनंबर दिगंबर, दिक धनंबर दिगंबर, हा में का में हलंत है। सत्याचार सदाचार, सुपधनन सुबंत, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उल्लंघन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उतधन लंघन, इसका सही संधि विच्छेद है। इसमें इस संधि का नियम यह है कि यदि ता या फिर दा के बाद ला हो तो, यदि ता या दा के बाद ला हो तो ता के और दा के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे उल्लंघन, उतधन लंघन, ततलीन तल्लीन, ततधन उतधन लास, ता का ला हो जाता है उल्लास। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यथोचित। तो इसका यथा धनोचित ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें दोस्तों गुण संधि है। किसी शब्द के प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और इसका योग ई या फिर उ से होने पर आ और ई का ए, आ और उ का ओ तथा आ और री का अर हो जाता है। यह गुण संधि के नियम के अंतर्गत होता है। देवेंद्र देव धनेन्द्र देवेंद्र, प्राप्त धनोदक प्राप्तोदक। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों विद्यार्थी दीर्घ संधि, स्वर संधि में एक दीर्घ संधि होती है, उसका उदाहरण है विद्याधनर्थी, ऑप्शन बी सही है विद्यार्थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा नाविक 11। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वर संधि का एक भाग होता है अयादि संधि, उसके अंतर्गत नाविक शब्द है। इसका संधि विच्छेद नौ धन ई का होता है। औ का आओ हो जाता है नौ धन ई। सी नंबर सही है। जब ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आता है, ए ऐ ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ए का ए, ओ का ओ, ऐ का आए और ओ का आओ हो जाता है। इसी वही बात यहाँ पे है, ओ का आओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर। व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि विच्छेद विधन अवधन हार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विधन अवधन हार। यह यण संधि है। इसका नियम है यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है, री का रा हो जाता है। इसका अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर। सावधान का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन नंबर डी साधन अवधान, सावधान का सही संधि विच्छेद है। यह स्वर संधि के दीर्घ संधि का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर भोजन धनालय बराबर भोजनालय, अन्ना भाव अन्न धना भाव, पृथ्वी पृथ्वी धनीस। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों महाधन ऋषि बराबर महर्षि, महान है जो ऋषि वही महर्षि। ये गुण संधि का उदाहरण है। इसके हम लोग और उदाहरण देखेंगे, जैसे जीर्णोद्धार जीर्ण धन उद्धार, महाधन उत्सव महोत्सव, सुरधनेन्द्र सुरेंद्र। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। निश्चल, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल, निश्चल का संधि विच्छेद होगा निधन चल निश्चल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें नियम यह है कि जब विसर्ग के बाद चा आए तो, जब विसर्ग के बाद चा आए तो विसर्ग के स्थान पर सा, टा ठा हो तो ता और धा, टा ठा हो तो सा और ता, धा हो तो सा हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे निश्चय, निधन चय निश्चय, निधन छल निश्चल, निधन तार निस्तार।
यानी कि इसका यह नियम है कि यदि विसर्ग के बाद सा टा ठा हो तो सा का सा, ता टा का ता और ठा का धा हो जाता है। निहिदंचल। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सद्धर्म सतधर्म। ऑप्शन नंबर इसमें डी होने की संभावना है, सतधर्म सतधर्म। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि का चाटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या फिर कोई यार अलावा या फिर कोई स्वर आए तो का चाटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे सतवाणी सदवाणी अचदनंत अजंत। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है पोधनन किस स्वर संधि का उदाहरण। दोस्तों ये आयात संधि का उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर यदि ए ऐ ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो एक आए ऐ का आय ओ का औ का आ हो जाता है। इसके उदाहरण जैसे नयन का ने धन अन, पवन का पो धन अन, ये उदाहरण है इसके। क्वेश्चन नंबर 18 दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, दुधंतर दुधंतर। दुस्तर का सही संधि विच्छेद दुधंतर है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं मनाधन योग का मनोयोग, निधन चिंत का निश्चिंत। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किसका विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें नियम यह है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभिधन इष्ट अभीष्ट का संधि विच्छेद है, वह यह दीर्घ संधि का उदाहरण है जो स्वर संधि का एक भाग है। उदाहरण के तौर पर महाधनात्मा महात्मा, नदी धनीस नदीस, वधु धनुत्सव वधुत्सव, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में संधि स्वर पूछ रहा है, संधि स्वर कितने प्रकार की होती है। दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ, गुण और वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 भेद हैं इसके, 5 भेद। अगला क्वेश्चन है विपथ धन जाल में कौन सी संधि है। दोस्तों विपथ और जाल में व्यंजन संधि है। इसमें नियम ये है कि व्यंजन या स्वर या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। का चा टा ता फा के बाद यदि किसी भी वर्ण का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए तो चतुर्थ वर्ण आए अथवा या अलावा या कोई स्वर आए तो उसका अपने ही आगे ही वर्ण का आगे का वर्ण जो ता है वो जा में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।